क्या 3 घोड़ों की बग्घी पर भी सवारी नहीं की है? बोले नहीं, हमारे पास सबूत है। बोले सबूत लाइए। तो फोटो दिखाया। बोले ये देखिए, फोटो आपका है कि नहीं? बोले हाँ, फोटो तो मेरा है। बोले बग्घी में आप बैठे कि नहीं? बोले हाँ, बैठा तो मैं ही हूँ, फोटो तो मेरा है। बोले फिर एक घोड़े देखो, 1 2 3 4 घोड़े लगे हैं कि नहीं इसमें? बोले नहीं, ये गलत है सरकार। अरे गलत है, ये दिखाई नहीं दे रहा है? 4 गर्दन, 1 2 3 4 घोड़ों की गर्दन साफ दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? मोतीलाल जी ने कहा सरकार केवल गर्दन देखने से काम नहीं चलेगा। बोले तो? बोले कुछ और भी देखिए। बोले क्या मतलब? बोले ठीक से देखो, इसमें 4 घोड़े नहीं लगे। बोले तो? बोले 2 घोड़े और 2 घोड़ियां लगी है, मैं तो 4 घोड़ों पर कभी बैठा ही नहीं हूँ। 2 घोड़ियां 2 घोड़ियां, देख लो ठीक से। टूट गया कानून। जब नीयत खराब है तो आप कानून का दुरुपयोग अपने अनुसार करेंगे। नीयत शुद्ध है तो कानून का पालन आप राष्ट्र के हित के लिए करेंगे। परशुराम जी ने आकर कहा कि जिसने भी धनुष तोड़ा है निकाल कर एक तरफ खड़ा करो, न तो नत मारे जय हैं सब राजा। सुनैना जी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। अरे विधाता, बिटिया के भाग्य में तुमने क्या लिख दिया? पहले धनुष नहीं टूट रहा था, अब धनुष टूटा तो ये बाबा आ गया। अभी तो बेटी के हाथ में हल्दी भी नहीं लगाई है और वैधव्य की घड़ी आ गई। जनक जी थर थर कांप रहे हैं, क्या करें क्या न करें। भय लग रहा है, किसी ने भी कह दिया राम ने धनुष तोड़ा है, 1 सेकंड में गर्दन उड़ा देंगे। तो भगवान को लगा कि कहीं 19-20 कोई बात न हो जाए, तो तुरंत भगवान सामने आ गए परशुराम जी की। और भगवान की वाणी देखिए आप। अगर भगवान में अहंकार होता और कर्ता का गुमान होता तो भगवान कह सकते थे मैंने तोड़ो, कर लो, क्या करोगे, ऐसा बोल सकते। वो कभी नहीं कहे। क्या बोले? नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा। सब गाइए, नीचे तक सब गाइए। धनु भंजनिहारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा। आय सुग्राह कहिए किन मोही, आय सुग्राह कहिए किन मोही। सुनि ताई बोले मुनि पूरी, सुनि ताई बोले मुनि पूरी। आदिनाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा। भगवान नाथ कहकर जब भी परशुराम जी से बोलेंगे हे नाथ, जब भी परशुराम जी अंशावतार हैं, भगवान पूर्णावतार हैं, पूर्ण अपने अंश को नाथ कहकर संबोधित करता है। कितनी विनम्रता है प्रभु की वाणी में। हे नाथ, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, आज्ञा तो करें। इतना जब बोले भगवान तो एकदम परशुराम जी चीख पड़ाए, खबरदार सुनो राम। इनका माथा ठनक गया। मेरे रहते दूसरा राम दुनिया में कैसे पैदा हो गया? और अहंकार का यही अर्थ है। कोई अहंकारी कभी भी अपने जैसा दूसरा देखना नहीं चाहता। इस शहर में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। हर अहंकारी का ये स्वभाव होता है। और आगे चल के परशुराम जी बोलेंगे ये बात। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा उसे निकाल कर अलग खड़ा कर दो, ताकि मैं उसकी गर्दन काट के शांत हो जाऊं। न तो नत मारे जय हैं सब राजा, में सब राजाओं को मार डालो। अब ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। एक ने धनुष तोड़ा होगा, आप सारी बिरादरी के ही दुश्मन हो गए। ये तो कोई न्याय नहीं। सब लोग डर रहे थे, थर थर कांपे पर नर नारी। तो जब परशुराम जी तड़के, दूर खड़े लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे और मन मन में सोच रहे बाबा जी तो मेरे मतलब के आए हैं, भैया की गलत भेंट हो गई इनसे, तो मुझे मिले। तो लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी कहा कि गुरुजी आज्ञा हो तो 2-2 हाथ मैं कर आऊं। बोले क्या? आ गए। लक्ष्मण जी आए तो भगवान पीछे सर गए। भगवान तो काल के पीछे हो जाते हैं। परशुराम जी की तो भट्टी भभक ही रही थी।
2-3 रिफाइंड के पलट दिए आते ही लक्ष्मण जी ने। बोले असली घी क्यों बिगाड़ो, 1000 रुपए किलो आता है। 2-3 रिफाइंड। और एकदम बोले बाबा बहुत देर से बोल रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है? जिनका धनुष है शंकर जी वो नाच रहे हो, तुम कौन? बोले खाम खा। और तुमको मालूम है बहु धनु ही तोरी लरिका, बहु धनु ही तोरी लरिका, कबहु न अतिरिक्त कीन गुथा, कबहु न अतिरिक्त कीन गुथा, तेरी धनु पर ममता के ही हेतु, तेरी धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि दिशाई के रघुकुल हेतु, सुनि दिशाई के रघुकुल हेतु, आदि बहु धनु ही तोरी लरिका, बहु धनु ही तोरी लरिका। लक्ष्मण जी ने आते ही कहा बाबा ऐसी धनुइयां तो हमने खेल खेल में जाने कितनी तोड़ डाली। हमारी अवधी भाषा में जो रामलीलाओं के दिनों में छोटे छोटे बच्चे ये जो खपंची के तीर कमान लिए घूमते रहते हैं इनको धनुइयां कहते हैं। और काल के लिए तो सभी धनुइयां हैं, अच्छे का दिमाग ठीक कर देता है काल। बोले ऐसी धनुइयां तो हमने बचपन में खेल खेल में कितनी तोड़ डाली थी, तब तो आप कभी गुस्सा नहीं हुए थे। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिर कीन गुस्साई, ऐसा गुस्सा पहले तो कभी नहीं किया आपने। अब लक्ष्मण जी कब की बात याद दिला रहे, परशुराम जी तो कभी अयोध्या गए नहीं, बहुत पुरानी बात याद दिला रहे, बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ की, बहुत पुरानी। परशुराम जी को ये आग्नेयास्त्र आदि एकत्रित करने का शौक था। धरती कांप गई कि शस्त्र चलेंगे तो प्रलय हो जाएगी। जैसे आजकल सारे विश्व में परमाणु अस्त्रों के चल रहा है ना, उसके विरुद्ध के ये इनको नष्ट करो नष्ट करो नष्ट। और बाबा को कोई समझा नहीं सकता था, तो धरती ने एक विधवा ब्राह्मणी का वेश बनाया और शेषनाग को अपने साथ बेटा बनाकर ले गई। क्योंकि शेष के सिर पर धरती है तो शेष के सिर पर भार आने लगा, तो धरती ने लीला की और ब्राह्मणी के रूप में आ गई परशुराम जी के आश्रम में। बोले बाबा मैं विधवा ब्राह्मणी, ये मेरा बेटा है, हमारे गुजारे का कोई साधन नहीं है, अगर आपके यहाँ सेवा कर दिया करेंगे तो हमारा भी गुजारा हो जाएगा, मेरा बालक भी पल जाएगा, पढ़ जाएगा। बोले ठीक है रहो। बहुत मनोयोग से इन्होंने सेवा की। परशुराम जी ने कहा कि देवी हमको जरा एक अनुष्ठान करने मलय पर्वत जाना है, तो आप आश्रम संभालोगे? बोले जाओ बाबा, ये तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तो शेषनाग घुस गए आयुधशाला में और जितने दिव्यास्त्र आग्नेयास्त्र थे सबको निष्प्राण कर, उसमें पिनाक भी रखा हुआ था, उस समय ये पिनाक भी था उसमें, तो शेषनाग ने वो छोड़ दिया। बोले आगे इससे भगवान का विवाह होना है, वो छोड़ दिया उन्होंने। जब परशुराम जी लौट कर आए और एक दिन आयुधशाला में गए तो देखा सारे अस्त्र शस्त्र निष्प्राण पड़े। परशुराम जी ने सोचा इनके तो चलाने के और निष्प्राण करने के मंत्र कोई नहीं जानता, ये निष्प्राण कैसे हो गए? हो न हो इस ब्राह्मणी की करतूत। एकदम परशुराम जी ने फटकारा, अरे ब्राह्मणी खबरदार, सच बोल तू है कौन, अब श्राप देता हूं। धरती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले बाबा मैं तो धरती हूं, ये मेरा बेटा शेष है। आपने इतने अस्त्र शस्त्र एकत्रित कर लिए थे, प्रलय का भय लग रहा था, आपको कोई समझा नहीं पा रहा था, इसलिए लीला करनी पड़ी। अब जब साक्षात शेषनाग खड़े हुए हैं तो कौन बोले? तो आज लक्ष्मण जी उसी बात को याद दिला रहे, बहु धनु ही तोरी लरिका, बहु धनु ही तोरी लरिका, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अतिरिक्त कीन गुसाई, कबहु न अतिरिक्त कीन गुसाई। ऐसी धनुइयां तो हमने खेल खेल में जाने कितनी तोड़ दी, तब तो कभी गुस्सा नहीं किया। और इस धनु से तुम्हारी क्या ममता है? यही धनु पर ममता के ही हेतु। इतना जब लक्ष्मण जी ने कहा तो परशुराम जो है, खबरदार रे नृप बालक कालवश, है राजा के लड़के,
क्या काल के वशीभूत हो गया है? काल को कह रहे हैं कि तू काल के वशीभूत हो गया, बोलत तो इन्हें संभाल, तू संभाल कर नहीं बोलता है। अब आप देखिए, लक्ष्मण जी उस समय 13 वर्ष के थे। 13 वर्ष के बालक को एक बूढ़ा आदमी कह रहा है कि तू संभाल कर नहीं बोलता है, तुझे बोलने की अकल नहीं है। और ये बूढ़े बाबा जी को पूछो, तुमको अकल है? किसी को मूर्ख कह रहे हो, किसी को जड़ कह रहे हो, मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो तुम संभाल कर बोल रहे हो। बच्चों को समझाने से पहले आप 10 बार सोचिए कि जो मैं बच्चे को उपदेश कर रहा हूं वो मैं भी जीवन में जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं। आज एक प्रश्न बहुत बड़ा उठा हुआ है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। एक प्रश्न आता है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, पता नहीं कहां से अफवाह आ गई है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। कोई बच्चा नहीं बिगड़ रहा है, बूढ़े बिगड़ रहे हैं। ये जितने भी घोटाले, जितने भी बेकार की बातें, जितने भी गहरे गहरे काम कर रहे हैं, कोई बालक नहीं कर रहा, सब बूढ़े कर रहे हैं। आजकल जितने भी जेलों में बंद हैं घोटालेबाज जितने भी हैं, सब बूढ़े हैं कि बच्चे हैं? बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे देखा करते हैं। आप क्या सुना रहे हैं, उनको क्या समझा रहे हैं, बच्चे नहीं सुन। आप क्या कर रहे हैं, बच्चे जानते हैं, बच्चे जानते हैं। इसलिए जब बच्चों का प्रश्न आता है तो मैं एक ही निवेदन करता हूं कि बच्चों को सुधारने में ताकत मत लगाइए। बड़े कम से कम बिगड़े, छोटे बच्चे अपने आप ज्यादा ज्यादा सुधर जाएंगे। एक बहन हमसे बोली, बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, इनका टीवी कैसे कम हो? हमने क्या अपने कमरे का बंद रखो? अपने कमरे का टीवी बंद रखो तो बच्चों का टीवी अपने आप बंद हो जाएगा। अब तुम तो रात के 1:30 2-2 बजे तक सीरियल देखोगे और बच्चों से कहोगे टीवी बंद कर दो, बच्चे चाबी के छेद में से देख लेते हैं कि पापा का टीवी चल रहा है। तो चाबी का छेद है ना, उसमें से देख लेते हैं कि टीवी चल रहा है। तो लक्ष्मण जी से जब कहा कि बोलत तो ने संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार, ये सामान्य धनुष है, ये भगवान शिव का जगत प्रसिद्ध धनुष है, इसे तू धनुया कहता है, तेरी बुद्धि बिगड़ी है। और जब परशुराम जी ने कहा कि ये सामान्य धनुष नहीं है, तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कह दिया, बाबा अब तो आप ही की बात बड़ी हो रही है। और क्या मतलब? बोले आप कह रहे हो कि धनुष सामान्य नहीं है, मैं भी मान रहा हूं कि धनुष सामान्य नहीं है, पर इतनी तो बुद्धि चलाओ कि जब धनुष सामान्य नहीं है तो तोड़ने वाला भी तो सामान्य नहीं होगा, वो भी तो असामान्य ही होगा। ये तो कल चलाओ कि तोड़ने वाला कौन है? नहीं समझ पा। अहंकार के कारण से बुद्धि के द्वार बंद। एकदम डांट बोला, खबरदार, देखता है मेरी हो, मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी ने कहा, यहां भी कोई छुई मुई की घास नहीं है, यहाँ कुमड़ बतिया को नाई जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कोई छुई मुई की घास नहीं है कि छुए और मर के हम क्षत्रिय कुमार हैं। अब परशुराम जी के सामने एक क्षत्रिय कुमार कोई और आमना सामना करो जिंदा रह जाए? एकदम भरसा चमका कर बोला, राजा के लड़के, परस विलोक महित तुम्हारा, ये देख मेरे हाथ का भरसा, 2-3 बार का, ये देख। लक्ष्मण जी का, नहीं देखते क्या करोगे, कर नहीं देख। पूछा क्या देख रहा है? बोले ये तो हमारे खिलौने हैं बचपन के, ये तो हम बचपन में खेला करते थे ऐसे भरसे छुरी चाकुओं से। तो फिर क्या देख रहा है? बोले भरसा नहीं देख रहा। बोले तो? बोले आपके माथे के त्रिपुंड को और गले के जनेऊ को देख रहा हूं, जरा माथे का तिलक मिटाओ और गले का जनेऊ उतार कर फेंको, फिर मेरे सामने आने का साहस करो, पता लग जाए सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है, हो जाए हमारा आमना सामना। इतना जब लक्ष्मण जी ने चुनौती दी, पूरी जनकपुरी बोल उठी, छोट कुमार खोट, थर थर कांपई पूरे नैना, थर थर कांपई पूरे नर नारी, थर थर कांपई पूरे नर नारी, छोटे भाई गला पकड़ रहा है, जनकपुर के नागरिक तो थर थर कांपने लगे। बोले कुमार तो छोटा है पर बड़ा खोटा, और काल को तो सभी खोटा कहेंगे। परशुराम जी एकदम तिल मिला गए और सारे समाज में चीख कर बोलने लगे, अब मुझे कोई दोष मत देना, ये लड़का मरना चाहता है। और विश्वामित्र जी की तरफ भी मुंह करके बोले,
विश्वामित्र जी मुझे क्षमा करना, अब ये लड़का बचेगा नहीं। और फरसा लेकर जैसे ही मारने के लिए दौड़े, पूरी सभा चीख पड़ी, हाय हाय, सब सभा पुकारा, अरे बच्चे को बचाओ, अरे बच्चे को बचाओ। पर हुआ क्या, ऐसे फरसा मारने को हाथ किया, हाथ पीछे रह गया, फरसा आगे आया ही नहीं। बहुत ही कोशिश करें, फरसा यहीं का यहीं लग गया। तो बड़बड़ाने लगे, आज मेरे फरसे को क्या हो गया, आज मेरे फरसे को क्या हो गया, आज मेरा फरसा क्यों नहीं चल रहा है, आज मेरे फरसे को क्या हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने धीरे से कह दिया, बाबा यही तो रोना है, आपके फरसे ने हमको पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पा रहे हो कि किनके सामने खड़े हो। शस्त्र ने हमको पहचान लिया और शास्त्रज्ञ नहीं पहचान पा रहा है। भगवान को लगा कि ज्यादा क्रोध कराना ठीक नहीं है। भगवान ने इशारा किया तो नेत्रों से बोले तू पीछे हट जा। फिर भगवान आ गए और फिर नाथ कहकर अपराधी में